खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ल्ड में आज हम आपको न्यू मैक्सिको अमेरिका के रहने वाले जॉन कोरकोरन की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, 40 से 50 के दशक में पले बड़े 6 भाई बहनों में से एक जॉन का एक राज है जो उसके स्कूल, कॉलेज और 17 साल के टीचिंग करियर में किसी को नहीं पता चल पाया। कैसे इतने साल उन्होंने छुपा कर रखा कि उन्हें दरअसल पढ़ना ही नहीं आता। क्या है जॉन कोरकोरन की पूरी कहानी? जानने से पहले आप खोज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जॉन कोरकोरन की कहानी आज हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि मैं एक विजेता हूँ और जिंदगी के पहले 6 साल तक मैं इस बात पर यकीन भी करता रहा। मैं थोड़ी देर से बोलना सीखा, लेकिन बड़ी उम्मीदों के साथ स्कूल गया, ये सोचकर कि अपनी बहनों की तरह मैं भी पढ़ना लिखना सीखूंगा। पहले साल तो सब ठीक रहा क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं होता था, लेकिन दूसरे साल हमें पढ़ना सीखना था। लेकिन मेरे लिए ये ऐसा था जैसे मेरे सामने कोई चीनी भाषा का अखबार खुला हुआ है और मुझे कोई लाइन समझ ही नहीं आती थी। एक 6-7 साल के बच्चे के लिए अपनी ये दिक्कत समझना आसान भी नहीं थी। मुझे याद है कि मैं रात को सोते वक्त भगवान से प्रार्थना करता था कि प्लीज भगवान, काश मैं सुबह उठूं तो मुझे पढ़ना आ जाए। कभी कभी मैं फिर उठकर किताब भी खोलकर देखता कि शायद कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। मैं नालायक बच्चों की लाइन में बैठने लगा। ये वो बच्चे थे जिन्हें मेरी तरह ही पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मुझे नहीं पता था कि बाहर कैसे निकलूं। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सवाल पूछूं। लेकिन हमारे टीचर इसे नालायक बच्चों की लाइन नहीं कहते थे, लेकिन बच्चे अपने आप को नालायक महसूस करते थे। और जब आप नालायक बच्चों वाली लाइन में होते हैं तो आप अपने आप को नालायक ही महसूस करने लगते हैं। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग का समय आता। पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे टीचर ने मेरे माँ पापा को बताया कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये सीख जाएगा। हर साल टीचर ऐसा कहते रहे, मुझे अगली क्लास में दाखिला देते रहे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैं 5वीं क्लास में आया तो मैंने पढ़ना सीखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं रोज सुबह उठता, तैयार होता और स्कूल जाता जैसे किसी युद्ध पर जा रहा हूँ। मुझे क्लास से चिढ़ थी। 7वीं क्लास के दौरान तो मैं दिन भर प्रिंसिपल के दफ्तर में ही बैठा रहता था। मैं लड़ता था, मैं जोकर था, विद्रोही था, क्लास को डिस्टर्ब करता था, स्कूल से निकाला भी गया। लेकिन मैं अंदर से ऐसा नहीं था। मैं ऐसा बनना भी नहीं चाहता था। मैं अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता था, बस बन ही नहीं पा रहा था। लेकिन 8वीं क्लास तक आते आते मैं खुद को और अपने परिवार को शर्मिंदा करते थक चुका था। मैंने फैसला किया कि अब मैं ठीक से बर्ताव करूंगा। मैं खिलाड़ी बनना चाहता था। मुझ में खिलाड़ी की प्रतिभा थी। मेरा गणित अच्छा था। स्कूल शुरू करने से पहले ही मैं पैसे गिनना सीख गया था। मैं अपना नाम लिख सकता था और कुछ और शब्द, लेकिन पूरा वाक्य नहीं लिख पाता था। मैं हाई स्कूल में था, लेकिन एक दूसरी तीसरी क्लास के स्तर का ही पढ़ पाता था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं नहीं पढ़ पाता। इम्तिहान के समय मैं किसी और के पेपर में देखता था या किसी और को अपना पेपर लिखने को दे देता था। लेकिन जब मैं खेल के स्कॉलरशिप पर कॉलेज में दाखिला लेकर गया तो इतना आसान नहीं था। पुराने प्रश्न पत्र मिल जाते थे। ये भी एक तरीका था इम्तिहानों से निपटने का। किसी ऐसे पार्टनर के साथ क्लास में जाता था जो मेरी मदद कर सके। कई प्रोफेसर ऐसे थे जो हर साल वही प्रश्न पत्र इस्तेमाल करते थे। एक बार एक प्रोफेसर ने 4 सवाल बोर्ड पर लिख कर दिए। मैं क्लास में पीछे बैठा था, खिड़की के पास। मेरे पास मेरी नीली उत्तर पुस्तिका थी और मैंने 4 सवाल लिख लिए। मुझे नहीं पता था कि उन सवालों का मतलब क्या है। मैंने पहले ही अपने एक दोस्त को बाहर खिड़की के पास खड़ा कर रखा था। वो स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी था। मैंने खिड़की से उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पकड़ाई ताकि वो मेरे लिए जवाब लिख सके।
मेरी शर्ट में एक और उत्तर पुस्तिका छुपाई गई थी। मैंने उसे निकाला और लिखने का नाटक करने लगा। मैं पास होने के लिए इतना पागल हो रहा था। उसके बाद एक बार मैंने रात को प्रोफेसर के दफ्तर में घुसकर प्रश्न पत्रों की चोरी भी की। चोरी के बाद मैं एक बार के लिए बहुत खुश हुआ कि मैं कितना चालाक हूँ, इतना मुश्किल काम कर लिया। लेकिन उसके बाद अपने घर आकर रोने लगा। मैंने क्यों किसी की मदद नहीं मांगी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों कोई मुझे पढ़ना नहीं सिखा सकता। मेरे अध्यापकों ने, मेरे माँ बाप ने मुझे यही बताया था कि कॉलेज की डिग्री के बाद अच्छी नौकरी मिलती है। मैंने भी इस बात पर यकीन किया। मेरे दिमाग में बस डिग्री का कागज हासिल करना था। ग्रेजुएशन भी हो गई। कॉलेज में अध्यापकों की भी कमी थी, इसलिए मुझे अध्यापकों की नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये बहुत बेतुका था कि जिस मुश्किल से मैं निकला, अब मैं फिर से उसी में जा रहा था। मैंने ये नौकरी क्यों की? स्कूल और कॉलेज में पकड़ा नहीं गया और इसलिए मुझे टीचर की नौकरी में छिपे रहने का अच्छा विकल्प लगा। किसको शक होता कि एक टीचर को पढ़ना नहीं आता? मैंने बहुत सी चीजें पढ़ाई। मैं खेल सिखाता था, सोशल साइंस विषय पढ़ाया, मैंने टाइपिंग भी सिखाई। मैं 1 मिनट में 65 शब्द टाइप कर लेता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। मैंने कभी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा। हम क्लास में बहुत सी फिल्में देखते थे, खूब चर्चाएं करते थे। इस बीच मेरी शादी हो गई। मैंने शादी से पहले अपनी पत्नी को सच बताने की सोची। मैंने उसे बताया कि मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसे लगा कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे किताबों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। शादी भी हो गई, हमारी बेटी भी हो गई। एक दिन ये राज मेरी पत्नी के सामने खुला जब मैं अपनी 3 साल की बेटी को किताब से पढ़कर कहानी सुना रहा था। मैं खुद से कहानियां बनाकर उसे सुना रहा था, क्योंकि किताब की कहानी मैं पढ़ नहीं पा रहा था। जब मेरी पत्नी ने सुना तब उसे सच्चाई का पता लगा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरी मदद करती रही। मैं नालायक लगता था, मैं फर्जी लगता था, मैं धोखा दे रहा था। मैं अपने बच्चों को सच के रास्ते पर चलना सिखा रहा था, जबकि उस क्लास में सबसे बड़ा झूठा मैं था। मैंने 1961 से लेकर 1978 तक हाई स्कूल में पढ़ाया। नौकरी छोड़ने के 8 साल बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आया। तब मैं 47 साल का था जब मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी बारबरा बुश को टीवी पर वयस्कों की शिक्षा पर बोलते सुना। मैंने पहले किसी को इस पर बोलते नहीं सुना था। मुझे लगा था कि मैं एक अकेला ही इस स्थिति का शिकार हूँ, लेकिन उस समय मुझे पता लगा कि ऐसे और भी लोग हैं। एक दिन एक स्टोर में 2 महिलाएं अपने वयस्क भाई की पढ़ाई को लेकर बात कर रही थी, जो लाइब्रेरी पढ़ने जाता था। वो पढ़ना सीख रहा था। एक शुक्रवार की शाम मैं भी लाइब्रेरी पहुंच गया और साक्षरता कार्यक्रम के निदेशक से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं नहीं पढ़ पाता। मेरी जिंदगी की वो दूसरी इंसान थी जिन्हें मैंने ये राज बताया। मुझे वहाँ 45 साल की एक ट्यूटर मिली। वो टीचर नहीं थी, लेकिन उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था। शुरुआत में उन्होंने मुझे वो लिखने को कहा जो मेरे दिल में है। मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी, जो मैं महसूस करता था, उस पर कविता लिखी। कविता के बारे में खास बात यह है कि आपको पूरे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं होती। मेरी ट्यूटर ने मुझे एक 6ठी क्लास के स्तर तक का पढ़ना सिखा दिया। मुझे 7 साल लगे खुद को साक्षर महसूस करने में। जब मैंने पढ़ना सीख लिया तो मैं बहुत रोया। इस सीखने की यात्रा में बहुत हताशा हुई, दर्द हुआ, लेकिन मेरी आत्मा में पड़े एक बड़े गड्ढे को अब मैंने भर लिया था। 48 साल तक जैसे मैं अंधेरे में रहा, लेकिन आखिरकार मैंने अपने भूत से छुटकारा पा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खोज वर्ड में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।